तो कल हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को एनालाइज कर रहे थे। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए हाइलाइट ऑफ एस ब्लॉक के लिए आपको ये जानना है कि कौन कोवैलेंट है पोलराइजेशन की वजह से, कौन आयनिक है। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। Which of the following has least melting point? हाँ, वरुण, आस्था वगैरह आंसर दीजिए, किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, ए की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। अच्छा, और बताइए, पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करने के लिए देख लें क्या कल सर ने पढ़ाया था, उसको चेक करें। जी, मंजू बाला, आस्था, मोहित सानी, बताओ क्या आंसर है? Which of the following has least melting point? भाई आंसर आ ही नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही मेरी। मोहित सैनी आवाज आ रही है मेरी, मंजू बाला आवाज आ रही है? ओके आस्था, चलिए ओके ओके, आंसर दीजिए। ये तो आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, क्या आंसर है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? अच्छा, ये चलिए, आपको मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या मैंने बताया था कि पहले ये चेक करना है कौन आयनिक है। आयनिक तो सब है, लेकिन ये, अच्छा इसमें बताइए कोई ऐसा कंपाउंड है जो कोवैलेंट है पोलराइजेशन की वजह से? इन चारों में कौन है जो कोवैलेंट पोलराइजेशन की वजह से? जल्दी टेक्स्ट मैसेज करें, इन चारों में कौन है जो कोवैलेंट है पोलराइजेशन की वजह से? जल्दी लिख के दिखाएं। LII, आस्था, मंजू वाला बताएं, कुलदीप, कौन ऐसा कंपाउंड है जो कोवैलेंट है पोलराइजेशन की वजह से? हाँ, वेरी गुड, ये था कोवैलेंट, वेरी गुड, पोलराइजेशन। तो बस बाकी ये तीनों क्या है, आयनिक लिखवाया था ना, तो सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? LII की होगी। डी ऑप्शन इज सही, कल तो बताया था ना। बताइए, समझ में आया सबको? सेल्फ स्टडी अगर किया होगा तो सबका आंसर आना चाहिए था। बोलिए, आगे बढ़े, सबको समझ में आया? वरुण, तुम्हारा आंसर गलत था, ए।
फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर आयोनिक। Li में सिर्फ फ्लोरीन आयनिक होता है, बाकी Li सब में कोवेलेंट है। कल वो लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। इस ब्लॉक के हाइलाइट कौन आयनिक है प्रीडोमिनेंटली और कौन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। चलिए बताइए, आगे बढ़े। सबको समझ में आया? यस नो जल्दी लिख के बताएं, मैसेज नहीं आ रहा आप लोगों का, जल्दी बोलें। आगे बढ़े। यस समझ में आया सबको? यस। अब आइए क्या कि एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास Mg F2 है, MgCl2 है, MgBr2 है और MgI2 है, ये आपके पास है। और सही से आंसर दीजिएगा प्लीज। MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। बी ऑप्शन MgI2, MgBr2, MgCl2, MgF2। सी ऑप्शन है MgF2, MgI2, MgBr2, MgCl2। डी ऑप्शन है MgCl2, MgBr2 और MgI2 और MgF2। सही से आंसर बताएं सारे लोग प्लीज। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? बी आया आंसर। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर जल्दी बताएं। उरूज, आस्था, कुलदीप, मंजू बाला, प्लीज आंसर दीजिए। तला, तला कल तुम आए थे क्लास करने। ओ मामा, बीच में भाग गए थे। हाँ। आस्था का बी है। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। बी इज द करेक्ट आंसर। वरुण आया समझ में? बी आंसर है। देखिए क्यों आंसर है, सारे लोग ध्यान दें। MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करके दें कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। सब लोग आंसर दें। कुलदीप बी, कुलदीप सब लोग आंसर दें। इन चारों में कौन प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है? सारे लोग जल्दी मैसेज करें, टीचर को तभी एहसास होगा कि आप लोग आंसर जल्दी दीजिए। इन चारों में नहीं तो आ रहा है तो लिस्ट देख लें, चारों में कौन प्रीडोमिनेंटली आयनिक है।
मंजू बाला MgF2, दिस इज करेक्ट, दिस इज आयनिक। बाकी ये क्या है? हाँ, वेरी गुड, कोवालेंट ड्यू टू पोलराइजेशन। तो जब पोलराइजेशन है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? MgF2, मोर कोवालेंट कैरेक्टर, पोलराइजेबिलिटी, तो इसलिए बी ऑप्शन इज सही, सबसे कम MgI2। करेक्ट ऑर्डर NaCl, MgCl2, AlCl3। जल्दी से आंसर देंगे। MgCl2, AlCl3, फास्ट NaCl। बी ऑप्शन AlCl3, MgCl2, NaCl। सी ऑप्शन NaCl, MgCl2, AlCl3। सब लोग इसका आंसर देंगे। NaCl, MgCl, AlCl3 एंड MgCl2। चलिए आंसर दें सारे लोग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से आंसर दें प्लीज। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दें। कुलदीप का बी आंसर आया। ओके, मंजू बाला का बी आया। तलहा का सी आया। वरुण जी, मोहित सैनी, आस्था, ओमामा का बी आया। तलहा का फिर से बी आ गया। वाह, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं इसका मतलब वो सही से नहीं पढ़ते हैं। बताइए, मैं फिर वही बात को रिपीट करूंगा, इतना अच्छा ट्रिक्स देता हूं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। बी आंसर गलत है ना। जब भी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हाईलाइट का, ये याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाईलाइट ऑफ एस ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट जब भी पूछे तो पहले चेक करना है प्रीडोमिनेंटली आयनिक कौन है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कौन है। तो जो मैंने नोट्स लिखा है उसको एक दफा पढ़िए और इन तीनों में पहले लिख लीजिए कौन आयनिक है, कौन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, उससे पता चलेगा। जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, आयनिक है तो ज्यादा होगी। आस्था सिंह, वरुण आपका आंसर नहीं आ रहा, वरुण जी प्लीज। तो ये सब एस ब्लॉक, इसलिए केमिकल बॉन्ड में टाइम इसलिए लग रहा है कि ये सब बहुत सारे चैप्टर का समेशन है। अगर सिर्फ केमिकल बॉन्ड पढ़ाना होता तो 3 ही 4 क्लास में खत्म हो गया होता। आंसर दीजिए प्लीज। अच्छा सारे लोग, चलिए ये पहले बताइए, मंजू बाला, वरुण का डी आंसर है, ये भी गलत है। तो देखिए बी और डी तो छट गया, अब आपके पास अमिताभ बच्चन वाला केबीसी में 2 बचा हुआ, ए और सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों का सी आया है, अब्बास का भी सी है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, मंजू बाला, कुलदीप, सबसे गुजारिश है इन तीनों में बताएं कौन आयनिक है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक कौन है। प्रीडोमिनेंटली आयनिक कौन है? सारे लोग ये लिख के बताएं, इन तीनों में प्रीडोमिनेंटली आयनिक कौन है? NaCl। कुलदीप, मंजू बाला आप लिख के बताएं। आस्था सिंह, हाँ NaCl। तो फिर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आयनिक कंपाउंड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। हाँ, जब तमाम आयनिक रहेगा तो लैटिस एनर्जी से देखेंगे। यहाँ तमाम आयनिक नहीं, हमें लग रहा है कुछ लोगों ने डायरेक्ट लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगा दिया, गलत। पहला स्टेप है कि हम चेक करेंगे, अगर आयनिक सब होता तो हम लैटिस एनर्जी लगाते।
जैसे आपको दे देगा NaCl और AlF3। अब ये दोनों आयनिक है, तो अब आयनिक इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा तो ये होगा, लेकिन AlCl3 तो कोवैलेंट है, लिखवाया था ना कल, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड of Li plus alkaline earth metal and Al+3 are predominantly covalent, तो ये आयनिक है। अब ये दोनों कोवैलेंट है। अब इसमें Mg+2 और Al+3, यहाँ मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवैलेंट, इसलिए NaCl देन MgCl2 देन AlCl3, ये ऑप्शन सही है। सॉलिड स्टेट में आपने नहीं पढ़ा, NaCl क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, FCC लाइक स्ट्रक्चर, मोर क्लोजली, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो देखिए सारी चीज में मैं कोशिश करता हूँ बेसिक पूरा एक एक चीज को पढ़ें तभी आंसर। अब इसके बावजूद आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब सेल्फ स्टडी नहीं है। चलिए अब ये मेल्टिंग पॉइंट का मामला खत्म। अब आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्ड या इनऑर्गेनिक करिए, जस्ट अब खत्म होने वाला है। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक का एक चैप्टर शुरू करेंगे। टॉपिक डालिए कंसेप्ट ऑफ ऑक्सी एसिड, टॉपिक डालिए पूरे। हाँ, ऑक्सी एसिड कौन कौन है, उसकी एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसे देखेंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सी एसिड पी ब्लॉक में पढ़ना है आपको, सब जगह है। तो टॉपिक डालिएगा ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स। आपको मालूम है ऑक्सी एसिड का पहचान है नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सी एसिड में बहुत तरह का ऑक्सी एसिड होता है। एक होता है मेटा पायरो, थर्ड आपके पास है ऑर्थो, ये सब नाम याद रखना आपको। फोर्थ आपके पास है ऑर्थो पायरो हो गया, हाइपो हो गया, समझा कि नहीं। फिफ्थ आपको हो गया पर एक एसिड हो गया। ये सब ऑक्सी एसिड की टाइप्स होती हैं, समझा कि नहीं। तो इसको जल्दी से लिखिए कैसे आप पूरे ऑक्सी एसिड को याद रखना है वो सब मैं तरीका सिखाऊंगा। मेटा ऑर्थो पायरो हाइपो परिक एसिड, ठीक, थैंक यू, सारे लोग लिख लिया। अब आइए सारे लोग ध्यान देंगे। देखिए पहली बात, हम ऑक्सी एसिड में अगर कंसेप्ट करना चाहते हैं, और एक 6 भी लिख लीजिए, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, नॉर्मल भी लिख लीजिए, 6 टाइप लिख लीजिए नॉर्मल, जिसको ये भी कहते हैं रेफरेंस ऑक्सी एसिड। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, नॉर्मल ऑक्सी एसिड पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। नॉर्मल ऑक्सी एसिड जिसको आप कहते हैं रेफरेंस एसिड, रेफरेंस एसिड हमेशा किसी एलिमेंट का इक फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म, इक। तो पहले एक एक को याद रखना, जैसे बोरॉन का रेफरेंस एसिड कोई पूछे तो बोरिक एसिड बोलेंगे, पहले आप इसको याद रखना है, बोरिक एसिड H3BO3। कार्बन का रेफरेंस एसिड पूछे तो कार्बोनिक एसिड H2CO3। हाँ, सिलिकॉन का इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। सिलिकॉन का पूछे तो SiOH4, मतलब H4SiO4, सिलिसिक एसिड लिखिए। चलिए यहां तक लिखिए। सबका एक, हर ग्रुप में सबका जो मशहूर है रेफरेंस ऑक्सी एसिड या नॉर्मल ऑक्सी एसिड क्या होता है, जो इक फॉर्म होता है। जल्दी से लिखिए, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब कराएंगे हम, कैसे आ चुके हैं दोनों एग्जाम में, लिखिए
तो किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस एसिड याद करना हो तो इक फॉर्म याद रखेंगे। इक फॉर्म है। नाइट्रोजन का जल्दी जल्दी लिखिए, नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4। दूसरा सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड। अब जानते हैं, इसी से सारा आंसर बनेगा। ये रेफरेंस एसिड याद है तो पूरा आंसर पायरो ऑर्थो सब रेफरेंस एसिड पर ही डिपेंड करता है। हम बगैर समझे फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो पहले रेफरेंस एसिड सबका आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरीन का क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड सबका उसी तरह होगा HClO3। ब्रोमीन का भाई ब्रोमिक, आयोडीन का आयोडिक लिख सकते हैं आप, ब्रोमिक। आयोडीन का आयोडिक, सब इसी पर होगा। फॉर्मूला भाई HiO3 HClO3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोगों ने इसको? तो ये था रेफरेंस एसिड, रेफरेंस ऑक्सी एसिड जिसको इक फॉर्म में कहते हैं। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए, सबसे पहले मेटा फॉर्म कैसे याद रखेंगे? मेटा फॉर्म तो इसको याद रखने का तरीका है, इट इज obtained by removal of one water molecule from parent acid, पेरेंट एसिड का मतलब वही नॉर्मल ऑक्सी एसिड। पहले सुने मेटा कैसे, अगर मेटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, और ये भी याद रखना है, फॉर मेटा के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब जैसे देखिए सर, आप लोग, कोई कहे मेटा फॉस्फोरिक एसिड बताओ, सारे लोग सुनिए, मेटा फॉस्फोरिक एसिड बताएं फॉर्मूला। तो फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H3PO4। इसमें से एक वाटर हटा दें तो क्या बनेगा? HPO3। ये मेटा फॉस्फोरिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। मेटाबोरिक एसिड, ये तो आप पढ़ा होगा ग्रुप 13 में। तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला HPO3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, मेटाबोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है H3PO3। वाटर हटा दीजिए, क्या बनेगा? HBO2, मेटाबोरिक एसिड। कोई रटने की जरूरत नहीं है। मेटा फॉस्फोरस एसिड यानी जिसमें भी हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा होगा, वहां देखिए H2SO4 में अगर वाटर हटाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा? SO3। तो ये मेटा फॉर्म है, ये अनहाइड्रस फॉर्म हो गया। मेटा फॉर्म के लिए तो एक हाइड्रोजन का तो मैंने बता ही दिया, एक तो यहां से भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका, यहां देखिए हाइड्रोजन वाटर हटा तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, फर्दर हम इसमें से दो करके फर्दर वाटर हटा सकते हैं। तो अगर वाटर के रिमूवल के बाद कोई हाइड्रोजन न बचे तो ये मेटा फॉर्म नहीं होगा, ये अनहाइड्रस फॉर्म होगा। एक तो आंसर है कि भाई हाइड्रोजन 2 है, ये भी लॉजिक अप्रोच क्या है, इसलिए कहीं पर भी केमिस्ट्री में मेटा सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? तो मेटा फॉर्म होने के लिए पहली कंडीशन हाइड्रोजन 3, दूसरी बात
अगर वाटर हटाने के बाद एक हाइड्रोजन बच जाए तो मेटा फॉर्म होगा। अगर हाइड्रोजन ना बचे तो ये अनहाइड्रस हो गया, फ्री फ्रॉम वाटर। यहां कम से कम हाइड्रोजन है, हम 2 से मल्टीप्लाई करके फर्दर निकाल सकते हैं हीट करके। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? मेटा फॉर्म सबको समझ में आया? जल्दी बताइए मेटा फॉर्म कैसे बनाते हैं? बस रेफरेंस बोरिक एसिड, हाँ बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिए, वाटर को हटा दीजिए, रेफरेंस एसिड सबका याद रखिए। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड। हाँ इसमें एक नोट लिखना है, वो ये है, एक नोट ये है आपके पास कि देखिए गौर से सुनिएगा, मेटा जो आपके एनसीईआरटी में है ग्रुप 15 में, हाँ मेटा फॉस्फोरिक एसिड generally exist in polymeric form but not monomer form। मोनोमर HPO3 जो है ना वो अकेला नहीं पाया जाता है, जनरली ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, डाई ट्राई इस तरह। तो HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड अकेला जनरली एग्जिस्ट यानी अनस्टेबल होता है। तो अब इसमें 3 मिला दीजिए तो इसका नाम, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3P3O9 जो आपके एनसीईआरटी में है ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 12th में इस साल नहीं था आप लोग के, लेकिन 11th में कर दिया गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे 11th में भी नहीं पढ़ पाए थे। तो HPO3 H3PO3O9 इसका नाम। आप देखिए इसका नाम क्या है बताइए, 2 से ज्यादा से, इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब आपको समझ में आया होगा साइक्लो क्यों कहा गया, क्योंकि 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा है, तो आपको क्या कहते हैं इसको, क्लोज चेन होगा, P डबल बॉन्ड हो OH। ऑक्सी एसिड में एक OH तो होना ही चाहिए, आपसे यही पूछेगा, डबल बॉन्ड हो OH। अब आपके पास 3 ऑक्सीजन की कमी है दोनों के बीच में, तो दिस इज स्टाइल। अब इसमें 3 OH हैं तो ट्राई प्रोटिक होगा, ट्राई प्रोटिक 3 OH 3 H प्लस देगा, ट्राई प्रोटिक बोलिए या ट्राई बेसिक बोलिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में 4 ऑक्सी एसिड दे देगा, कहेगा बताओ कौन ट्राई बेसिक है। बताइए स्ट्रक्चर सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरली एग्जिस्ट, यही सब इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। बोलिए आया सबको समझ में? कुछ तो बोलिए। वरुण जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है मंजू बाला रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए मंजू बाला, हमने ये कहा मेटा फॉर्म कैसे बनता, वो तो आपको मालूम हो गया कि भाई रेफरेंस एसिड से वाटर हटा देंगे, लेकिन हर जगह मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए उस ऑक्सी एसिड में 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि वाटर रिमूवल के बाद अगर हाइड्रोजन ना बचे तो वहां भी मेटा फॉर्म नहीं होगा। हमने ये लिखाया कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक का मतलब होता है एक से ज्यादा, डाइमर ट्राइमर, ये सब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा, ये सब आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है, सब आपको एनसीईआरटी में। तो HPO3 ट्राई हुआ, H3PO3O9 साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अल्लाह मालूम आप स्ट्रक्चर में थी या नहीं, जिस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा हो, तो वहां क्लोज चेन बनता है। तो आप 3 सेंट्रल है, आप ट्राइंगल बना दीजिए। आपको मालूम है फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, देखिए 3 2 5 बॉन्ड बना रहा है। अपने आप में बहुत क्वेश्चन पूछता है जी मेंस या नीट,
हाउ मेनी पीओपी लिंकेज? 3. What is the hybridization of phosphorus? Every phosphorus is sp3 hybridization. ये है. चलिए, तो मेटा का कंसेप्ट क्लियर. मेटा में ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो पूरी ऑक्सी एसिड जहां जहां इनऑर्गेनिक में है वो सब पढ़िएगा. इसमें हीट का इफेक्ट पूछता है, वो सब हम बताएंगे आपको. चलिए अब आइए ऑर्थोफॉर्म की डिफिनेशन. ऑर्थोफॉर्म, ठीक. तो ऑर्थोफॉर्म तो सिंपल मैं लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं. ऑर्थो प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब पहले ऑर्थो प्रीफिक्स इज पॉसिबल इन डायट ऑक्सी एसिड. ध्यान दीजिएगा, इन डायट ऑक्सी एसिड which having, ध्यान दीजिएगा, मेटा फॉर्म. जिसमें मेटा फॉर्म होगा वहां ऑर्थो आएगा. जैसे एक मिनट, तो ऑर्थो का फॉर्मूला याद, ऑर्थो का फॉर्मूला होता है ऑर्थो एसिड शुड बी इक्वल टू पेरेंट एसिड. याद रखिए. जैसे कोई कहे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, तो बस भाई H3PO4. पहले तो ये देखिए, जिसमें मेटा, इसमें मेटा फॉर्म पॉसिबल हुआ था, जिसमें मेटा फॉर्म पॉसिबल होगा तो वही पेरेंट एसिड का फॉर्मूला में ऑर्थो लग जाएगा. ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोबोरिक एसिड. तो बोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H3BO3. इसमें भी मेटा फॉर्म था, तो H3BO3 को और बोरिक एसिड भी कहेंगे और ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहेंगे. इसका ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड में मेटा है ही नहीं है. ये लाइन तभी एप्लीकेबल होगा, ऑर्थो एसिड पेरेंट एसिड के बराबर कब होगा? जब उस पेरेंट एसिड में मेटा फॉर्म होगा. जैसे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इसमें भी मेटा फॉर्म है, चूंकि तीन है हाइड्रोजन है, H3PO3. बोलिए, आया सबको समझ में ऑर्थो फॉर्म? तो कोई रटने की जरूरत नहीं. ऑर्थो फॉर्म वही होगा जहां मेटा फॉर्म होगा. मेटा फॉर्म होगा तो ऑर्थो का फॉर्मूला उस पेरेंट एसिड के बराबर ही है जो हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड. दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. बोरिक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड. फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. बोलिए, आया? तो मेटा फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? 3 हाइड्रोजन या 3 से ज्यादा. तो इन सब में देखिए 3 है, इसलिए है पॉसिबल. ऑर्थो नाइट्रिक, ऑर्थो क्लोरिक, ऑर्थो सल्फ्यूरिक, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है. बोलिए, आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए प्लीज, जल्दी बोलिए. हाँ, अब आइए. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनिए, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आना चाहिए. देखिए यहाँ H3PO4, और से सुनिए, P डबल बॉन्ड हो, ये सब स्ट्रक्चर. OH, देखिए 3 OH, ट्राइप्रोटिक. आपको ऑब्जेक्टिव क्या देगा? आपको 4 ऑक्सी एसिड दे देगा, कहेगा चारों में बताओ हाउ मेनी आर ट्राइप्रोटिक, हाउ मेनी आर डाइप्रोटिक. तो इस तरह का ऑप्शन दे सकता है. 3 OH. अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. H3PO3, इसमें P डबल बॉन्ड हो, OH, OH, H, ये डाइप्रोटिक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गौर से सुनिए, ऑक्सी एसिड, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. ऑक्सी एसिड में H प्लस कितना होगा वो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता है, वो OH पर डिपेंड करता है. ये गलत. कोई कहे H3PO4, ध्यान दीजिएगा मेरी लैंग्वेज पर, H3PO4 कितना H प्लस दिया? तो 3. क्यों दिया? तो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं 3 हाइड्रोजन है. गलत, 3 OH है. H2SO4 2 H प्लस दिया, 2 हाइड्रोजन की वजह से नहीं, 2 OH. ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ H प्लस OH के बराबर होता है. हाँ, हाइड्रा एसिड हो, हाइड्रा एसिड का मतलब नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन. सुनेंगे अच्छे से, नॉन मेटल
जैसे HCl, HBr, इसमें H+ हाइड्रोजन के बराबर होगा। ऑक्सी एसिड में H+ हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आप पढ़ेगा नॉर्मेलिटी एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2, डाइप्रोटिक, डाइबेसिक, 2 H+ दिया। बोलिए आया या नहीं आया, बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए आया या नहीं आया। यहां ट्राइप्रोटिक है, यहां डाइप्रोटिक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, पूरे ऑक्सी एसिड में पूरे, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। इन ऑक्सी एसिड, और से सुनिए, इन ऑक्सी एसिड नंबर ऑफ H+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ये रूल है, प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ये रूल है। एक्सेप्शन सिर्फ एक जगह, उसको भी एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया, ग्रुप 13, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है यहां देखिए, और कंपटीशन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फास्फोरिक फास्फोरस। आईआईटी ने तो 10 से 12 दफा पूछा है उसको, बहुत दफा पूछा है। फास्फोरिक फास्फोरस समझा के नहीं, फॉस्फिनिक 3, तो 2 मैंने अभी बताया, एक आगे खुद आ जाएगा। तो याद रखिए एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है, वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में 3 OH तो हैं, देखिए यहां इसका फॉर्मूला क्या होता है, BOH3, मतलब H3BO3, बट इट इज मोनोप्रोटिक। क्यों, हम बताएंगे आपको, इट इज मोनोप्रोटिक, इट इज वीक एसिड। क्यों मोनो, पूरे ऑक्सी एसिड में, गौर से सुनिए, नंबर ऑफ H+OH के बराबर होता है। कहेगा कौन ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसमें 3 OH हैं लेकिन इट इज मोनोप्रोटिक, वो है, वो एक्सेप्शन सिर्फ एक है जिसको एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया है। पहले यहां तक लिखिए कि हम बताएं कि ये मोनोप्रोटिक क्यों है, एक ही H+ क्यों है, मोनोप्रोटिक क्यों है, ये सब भी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। इट इज लुईस एसिड, ये सब बोरिक एसिड के बारे में आता है। Which statement is correct? It is Lewis acid. It is neither Arrhenius nor Bronsted acid. लिखिए जल्दी से, It is neither Arrhenius, it is Lewis acid. अगर मान लिया क्वेश्चन पूछ दे, which statement is true about boric acid? तो ये सब याद रखना है आपको। बोलिए मजा आ रहा है आप लोगों को, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, सच सच बताइए। नॉलेज में इंक्रीजिंग हो रही है, फायदा हो रहा है कि नहीं। आस्था, मंजू, बाला, वरुण, कुछ लिख के तो बताइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, 12th का पढ़ती रहिए बीच बीच में अपना। 11th क्रैश कोर्स का मतलब फास्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 11th आपको अच्छे से आ जाए, एक एक चैप्टर। यहां देखिए बोरिक एसिड, मैं सबका रेफरेंस भी देता हूं कि आपको यकीन रहे कि ये सब सिलेबस में है। देखिए BOH है आपके पास, देखिएगा सारे लोग BOH है, देखिए गौर से सुनिए। बोरॉन, देखिएगा बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। वाटर, कोई भी एसिड वाटर के अंदर होता है। तो अब देखिए ये अमीर गरीब को पैसा देगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BOH। बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आएगा बोरिक एसिड के बारे में, OH और H।
यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। आपको मालूम है ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा एरो का साइन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या बन जाएगा BOH4 माइनस H प्लस, एक ही H प्लस दिया। कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन कि अगर ध्यान दीजिएगा H3BO3 वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाया, तो आप कहिएगा BH4 माइनस H प्लस। इसीलिए ये आर्हेनियस नहीं है। क्यों? अगर आर्हेनियस होता तो क्या पद H2BO3 माइनस होता और वाटर बन जाता H3O प्लस। क्या ये इस तरह का आया? नहीं, इसलिए कहा जाए इट इज लुईस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखिए वाटर इलेक्ट्रॉन, इसलिए इट इज लुईस एसिड, इट इज नाइदर हार्नेस नॉर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले बताइए यहां तक ये रिएक्शन समझ में आया? जल्दी लिखकर बताइए, जल्दी लिखकर बताइए, यहां तक समझ में आया? बोरिक एसिड एक ही H प्लस दिया और वाटर के अंदर क्या रिएक्शन है इसका? जल्दी बोलिए। yes. हाँ, पहले यहां तक लिख लीजिए। एक और बात मैं लिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड do not releases Repeat, sir. proton on its own. Repeat कर दो। It can accept hydroxyl ion from water. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। पहले ये लाइन लिखिए, सबको लिख लीजिए, फिर मैं दोबारा एक मिनट में समझाता हूं। बोरिक एसिड डू नॉट रिलीजेस प्रोटॉन ऑन इट्स ओन, इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम वाटर। सारे लोग लिख लीजिए, फिर मैं एक मिनट समझा देता हूं। बोलिए, आया सबको समझ में? प्लीज बोलिए जल्दी से। हाँ, रिपीट मैं कर देता हूं। ये रिएक्शन को देखिए, सारे लोग सुनिए, सारे लोग सुनिए। पहली बात, कोई भी पूछे ऑक्सी एसिड में, हाँ 2 मिनट एकदम पीछे से मैं थोड़ा सा कर देता हूं कि आपको आ जाए। अब सुनिए, लिखना बंद कीजिए, सुनिए। कोई भी पूछे ऑक्सी एसिड में H प्लस, जो भी ऑक्सी एसिड H प्लस देता है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहिएगा OH के बराबर। हम लोग जल्दी में अब तक जल्दी में कह देते हैं H2SO4 2 H प्लस दिया, 2 हाइड्रोजन की वजह से नहीं, कोई भी ऑक्सी एसिड H प्लस देता है OH की वजह से। जितना OH होगा उतना ही H प्लस होगा, इसलिए ऑक्सी एसिड में धोखा हो जाता है। H3PO3 दिखने में 3 2, क्यों? कंसेप्ट नहीं है। हम लोग कंसेप्ट रटे रहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है बोरिक। हाँ, लोग H3PO3 को भी एक्सेप्शन लिखते हैं, गलत है। क्यों? एक्सेप्शन कब होता है? नॉर्मल से डिफरेंट। भाई ऑक्सी एसिड का मतलब ही होता है OH। तो अब ध्यान दीजिए अच्छे से, तो बोरिक एसिड में 3 OH है, 3 H प्लस नहीं है, एक ही H प्लस है। और खास बात यह है, ध्यान दीजिएगा, बोरिक एसिड एक H प्लस देता है लेकिन वो अपना नहीं देता है। देख लीजिए इक्वेशन में, देख लीजिए यहां वाटर में ये H प्लस वाटर का आया है, वही लिखा गया बोरिक एसिड डू नॉट रिलीजेस प्रोटॉन ऑन इट्स ओन, अपने से नहीं देता है। ये देख लीजिए हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट किया इसलिए 4 हो गया। और आप एनसीईआरटी का इंडेक्स पर ये ग्रुप 13 में क्वेश्चन है, बोरिक एसिड डू नॉट रिलीजेस प्रोटॉन ऑन इट्स ओन, ग्रुप 13 में पढ़िएगा। तो अगर बोरिक एसिड के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे, पहला इट इज मोनोप्रोटिक, एक ही H प्लस दिया वाटर के अंदर, वीक एसिड है,
और अगर पूछ दे क्या वो एक H+ बोरिक एसिड ने दिया वाटर के अंदर, नहीं, बोरिक एसिड डू नॉट रिलीजेस प्रोटॉन ऑन इट्स ओन। जितना भी एसिड है, चाहे कोई भी एसिड हो, अपना H+ देता है। बोरिक एसिड एक ऐसा ऑक्सी एसिड है, ये अपना H+ वाटर के अंदर नहीं देता है। देखिए मैकेनिज्म आपके सामने है, ये जो H+ दिया देखिए वाटर का आया है, ये हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको लुईस एसिड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड, लुईस एसिड। इट इज नाइदर आर्हेनियस नॉर ब्रोंस्टेड। अगर आर्हेनियस होता तो इसके पास होना चाहिए था H2BO3- होता। जैसे देखिए H3PO4 है, एक H+ दिया तो H2PO4- बनता है, तो ये आर्हेनियस भी है, ब्रोंस्टेड भी है, लेकिन ये नहीं है। तो बोरिक एसिड के बारे में स्टेटमेंट याद रखना है। मैंने रिपीट, ये वाला लाइन ऊपर वाला सबको समझ में आया? जल्दी लिख के बताइए कि बोरिक एसिड वाटर के अंदर अपना H+ नहीं देता है, फिर भी हम कहेंगे कि ये मोनोप्रोटिक है। कितना H+ दिया? हम कहेंगे एक दिया, लेकिन वो अपना नहीं दिया, ये ध्यान देंगे। अब आइए, अच्छा एक चीज और जो मैंने अभी बताया था आपको, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। H3PO3 में P डबल बॉन्ड OH एंड OH H, ये स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें ये एक एक्स्ट्रा चार्ज, ये जो H है ना, ये क्या बताता है याद रखिएगा, H रिड्यूसिंग नेचर को बताता है, नंबर 1। दूसरा, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन हाई नहीं है, ये लिख लीजिए जहां पर स्ट्रक्चर बनाया है। ऑक्सी एसिड में अगर हाइड्रोजन रहेगा ना तो वो रिड्यूसिंग नेचर को बताएगा, कुछ भी पूछ सकता है आपको। और नॉन एसिडिक हाइड्रोजन जहां पर आपने H3PO3 का बनाया है वहां इस तरह लिखकर लिख लीजिए। और ये तो प्रोटिक है, 2 OH 2 H+। लिख लिया आप लोगों ने इसको? जहां पे बनाया होगा वहां लिख लीजिएगा। बताइए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग ऑर्थो पढ़ रहे थे, आप सुनिए अच्छे से। अब आइए पायरोफॉर्म। पायरोफॉर्म का मतलब सुनिए, पायरोफॉर्म, पायरोफॉर्म क्या होता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ, याद रखने का तरीका, रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 molecule of parent acid, 2 molecules of parent acid। ये याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल से एक वाटर हटाएंगे तो मीठा हो जाएगा, इसलिए इसको ये भी कहते हैं डाई एसिड भी कहते हैं, डाई एसिड, डाई 2। जैसे सुनिए, और दूसरी लॉजिक ये है, फॉर पायरोफॉर्म के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ग्रेटर देन 2। अब जैसे देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए रफ में, 2 मॉलिक्यूल कीजिए, एक वाटर हटा दीजिए तो क्या आएगा, H2S2O7, H2S2O7, दिस इज द पायरो। अब वही स्ट्रक्चर, दो याद कीजिए, दो ध्यान दीजिएगा, 2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑड नंबर में, तो बताया था ना लिंकेज AOA होगा, और 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन तो एक इधर एक इधर। देखिए ऑक्सी एसिड है तो ये भी डाइप्रोटिक है, 2 H+ देगा, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO7। याद ना रहे तो तरीका याद रखिएगा कि 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर हटाने के बाद जो फॉर्मूला, इसलिए इसको ये भी कहेंगे डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बोलिए आया या नहीं आया?
बोलिए आप लोग। नॉन एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जो H प्लस ना दे। नॉन एसिडिक का मतलब हुआ वरुण जी, एक होता एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस, जो OH देगा ऑक्सी एसिड में H प्लस OH के बराबर होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सी एसिड में अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली आता है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो H प्लस नहीं देगा, इसीलिए इसको कहा गया नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। वरुण जी आया समझ में? वरुण जी, यस, थैंक यू। ये लिख लिया सारे लोग, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, जैसे देखिए आपको कहेगा ऑर्थो सॉरी पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फास्फोरिक एसिड का तो फॉर्मूला याद है, 2 मॉलिक्यूल कीजिए, एक वाटर हटाइए, H4P2O7, H4P2O7, 2 सेंट्रल एटम और ऑड नंबर पीओपी। स्ट्रक्चर भी रटने की जरूरत नहीं है, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। अब बताओ सारे लोग लिख के बताओ, ये टेट्रा बेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक ट्राई प्रोटिक है? बताओ, टेट्रा 3 H प्लस देगा कि 4 H प्लस देगा कि 2 H प्लस देगा? बताओ जल्दी से, आस्था सब लोग बताइए, कितना H प्लस देगा ये? हाँ, वेरी गुड, टेट्रा बेसिक या टेट्रा प्रोटिक, सबको समझ में आ रहा है? और याद है मैं इस स्ट्रक्चर में यही सब बताया था, पूछेगा किसमें पीओपी है किसमें नहीं है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। हाँ, वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड कुलदीप। अच्छा, अब आप लोग पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो फास्फोरस एसिड का क्या फॉर्मूला आता है? H3PO3, 2, एक वाटर हटाया, H4P2O5, तो H4P2O5 ये हो गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब बताइए, 2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑड नंबर पीओपी, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इस तरह देंगे, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में सतर्क। अब लिख के बताओ सारे लोग, ये कितना H प्लस देगा? डाई प्रोटिक है कि ट्राई प्रोटिक कि टेट्रा? जल्दी बोलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। H4P2O5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने 4 लिखा? जो 4 लिखा इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा, डाई डाई होगा ना, डाई प्रोटिक। हाँ, डाई प्रोटिक, बिकॉज ये H है, ये H है, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में कितना OH होगा उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो बताया था, देख के भी आंसर नहीं दे पाए, कुछ तो बोलिए, आया समझ में? मंजू बाला, कुलदीप, 4 नहीं होगा, अब्बास 4 नहीं होगा, ये सबको समझ में आ गया? देखिए ना, सामने तो मौजूद है। हाँ, इसलिए सब पर प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को आना ही चाहिए, सारा तरीका मैं सिखा दिया है। वेरी गुड।
यही सब 4-5 एसिड पूछ के पूछेगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइप्रोटिक। कंफ्यूजन वाला कंपाउंड सब दे देगा। स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप जल्दी से आंसर दे देंगे। अब आइए देखिए पायरो के बाद अब आइए हाइपो की मीनिंग। हाइपो, गौर से सुनिएगा, हाइपोफॉर्म की दो मीनिंग है, गौर से सुनिए। हाइपो को समझाने का मैं दो तरीका समझाऊंगा, एक तो ये और दूसरा भी समझाएंगे। तो हाइपोफॉर्म की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं होती है। इक फॉर्म अगर है, इक फॉर्म मतलब फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, इस तरह का अगर है तो इक फॉर्म में हाइपो इज, देखिएगा हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम पायरोफॉर्म। पायरोफॉर्म से एक ऑक्सीजन हटाने पर जो बनेगा उसको हाइपोफॉर्म कहेंगे इक फॉर्म में। जैसे आपको कहेगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला बताओ, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक है, तो आपको पायरोफॉर्म याद रखो। पायरोफॉर्म क्या था इसका, H4P2O7, तो इसमें से एक ऑक्सीजन घटा दो, क्या बचा H4P2O6, तो ये हो गया H4P2O6। अब इसका स्ट्रक्चर P, दो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इवन नंबर, A सिंगल बॉन्ड A, PP, तीन ऑक्सीजन इधर, तीन ऑक्सीजन इधर, चार हाइड्रोजन, तो ये टेट्रा बेसिक हो गया, टेट्रा बेसिक हो गया। हाँ टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक। अब आइए हाइपोफॉर्म अस फॉर्म में भी बनता है। अस फॉर्म जैसे फॉस्फोरस, इस तरह अस फॉर्म में कैसे बनेगा, तो देखो अस फॉर्म में हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन रिमूव करके बनेगा फ्रॉम पेरेंट एसिड। सारे लोग ध्यान दीजिए, पेरेंट एसिड ध्यान दीजिए। हाइपो एक दफा रिपीट कीजिए, हाइपो में हाइपो कैसे बनता है, दोनों में चाहे ये फॉर्म हो चाहे वो फॉर्म हो, ऑक्सीजन रिमूव करना है। फर्क ये है कि एक फॉर्म रहेगा तो ऑक्सीजन पायरो से रिमूव कीजिए, और अस फॉर्म में ऑक्सीजन पेरेंट एसिड से रिमूव कीजिए। जैसे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अच्छा पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं, पहले लिखिए तो जल्दी से। हाइपो ऑब्टेन करने का तरीका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फर्क है कि अगर एक फॉर्म होगा तो पायरो फॉर्म से ऑक्सीजन हटाइए, अस फॉर्म होगा तो पेरेंट एसिड से निकालिए। बोलिए आया सबको? अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम याद रखिएगा, फॉस्फेनिक एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3, एक ऑक्सीजन घटाइए H3PO2, तो याद रखिए H3PO2 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड OH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोनोप्रोटिक। तीन दिखने में लगता है लेकिन मोनोप्रोटिक, मोनोबेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक OH एक ही H प्लस देगा, बाकी दो नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। बोलिए आया सबको समझ में?
चलिए अब हम ये सब जब सिखा दिया आपको, हाँ वेरी गुड, अब जब सिखा दिया तो अब ध्यान दीजिए आप सारे लोग। अब हम लोग क्या कंक्लूजन पढ़ेंगे, गौर से सुनिए, जल्दी से देखिए। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, अब सबका पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये 4 पढ़ना। अब देखिए कैसे याद रखना है हाइड्रोजन का ऑक्सी एसिड, सुनिए अच्छे से। हाइड्रोजन में अच्छी बात यह है कि इसमें मेटा पायरो ऑर्थो नहीं होता, क्यों, उसके लिए हाँ वो परिक एसिड आ जाएगा, अभी आ जाएगा, परिक एसिड आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का कैसे याद रखना, जैसे पहले ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रेफरेंस एसिड, क्लोरीन का रेफरेंस एसिड कौन है, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, समझा कि नहीं। तो देखिए कैसे याद रखना है, ये रेफरेंस एसिड है, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस एसिड, रेफरेंस एसिड कौन है, HClO3, वो पूरा मैं लिख भी दूंगा, घबराइएगा नहीं, क्लोरिक एसिड। बस याद रखिए, एक ऑक्सीजन माइनस कीजिएगा, अगर रेफरेंस एसिड से एक ऑक्सीजन माइनस कीजिएगा तो अस फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म, अस फॉर्म। तो क्या बन जाएगा अब, अस फॉर्म, मैं पहले समझा देता हूं, अस फॉर्म से फर्दर ऑक्सीजन घटाइएगा तो हाइपोअस, हाइपोअस, वो सब लिख के समझाएंगे भी, हाइपोअस फॉर्म। दोबारा सुनिए, रेफरेंस एसिड क्लोरिक, एक ऑक्सीजन घटाया अस, क्लोरस, फर्दर घटाया हाइपोक्लोरस। अब सुनिए, अगर एक ऑक्सीजन ऐड किया तो वही जो परिक एसिड होगा, याद रखने का था। तो इसलिए आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं, नंबर 1 देखिए क्या क्या लिखा रहता है, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये सब लिखा रहता है। फॉर्मूला सिर्फ आपको रेफरेंस, चारों में रेफरेंस कौन है, क्लोरिक, तो क्लोरिक का फॉर्मूला HClO3, इसमें से एक ऑक्सीजन घटाइए तो क्या बन जाएगा, क्लोरस, तो क्या हो जाएगा HClO2, फर्दर एक ऑक्सीजन घटाइए हाइपोक्लोरस, HClO, एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा HClO4, परक्लोरिक। बोलो याद हो गया सबको, ए अल्लाह बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। परिक एसिड का मतलब रेफरेंस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करके, रेफरेंस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करके जो बनता है उसको परिक एसिड कहते हैं। हाँ तो उसी तरह हो जाएगा ना, ब्रोमिक, ब्रोमस, हाइपोब्रोमस, परब्रोमिक, आयोडिक, आयोडस, हाइपोआयोडस, परायोडिक। तो एक लिख दिया तो ब्रोमीन सबका हो जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में हाइपोहैलस एसिड, अच्छा पहले लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। ये 17 में आपने पढ़ा होगा, हाँ इसमें क्वेश्चन सब दे देगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पूरा लिख लीजिए। तो हम एक और चीज बता देते हैं जल्दी लिखिए, एक तो डायरेक्ट फार्मूला याद हो जाए, अच्छी बात, डायरेक्ट याद ना रहे तो रेफरेंस एसिड, रेफरेंस एसिड में एक ऑक्सीजन घटाइए, हाँ ठीक है, तो अस फॉर्म फर्दर उसमें से हटाइए। तो देखिए ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, कंक्लूजन में बता देता हूं, कंक्लूजन पहला हाइपोहैलस एसिड, वो तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, फार्मूला HXO,
तो यहां पर एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब होगा। नंबर 2 हाइलस एसिड, हाइलस एसिड HXO2, लेकिन X यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होगा। फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। 3 हाइलिक एसिड HXO3, X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। 4th पर हाइलिक एसिड, तो इससे पूरा नाम याद हो जाएगा HX4, तो आपको हो जाएगा X यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक नोट लिख लीजिए, एक नीचे नोट लिख लीजिए। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सी एसिड खत्म, इसमें हाइपो, इसमें पायरो, ऑर्थो, मेटा सब नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए हाइड्रोजन एक ही है ना, इसलिए तमाम ऑक्सी एसिड एक ही, चाहे ये हो सब एक ही H+ देगा, सब एक ही H+ देगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ें। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, मिटा दूं, बोलिए, लिख लिया। हाँ, एक नोट लिख लीजिए, फ्लोरीन लिख लीजिए जल्दी से। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड HOF ड्यू टू स्मॉलर साइज, या ये भी लिख देते हैं, एंड डज नॉट, ये भी लिख देता हूं, एंड डज नॉट फॉर्म अदर ऑक्सी एसिड। ऐसे तो यहीं पर हो गया, फिर भी मैं लिख देता हूं, फॉर्म अदर ऑक्सी एसिड। क्यों? ड्यू टू स्मॉलर साइज and higher electronegativity, higher electronegativity। खुद सोचिए, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, फ्लोरीन +7 शो नहीं करता, फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, फ्लोरीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, इसलिए सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड 4 ऑप्शन दे देगा, स्मॉलर साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द, तुम लोग सारे लोग आंसर देना, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन HOF। बताओ, सारे लोग लिख के दिखाओ, HOF में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सारे लोग निकाल के दिखाओ। HOF में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर दिखाओ। प्लस कितना है, +1, -1, -2, क्या क्या है, कोई है जो भी हो वो लिख के बताओ जल्दी। कुलदीप, मंजू बाला, आस्था, वरुण जी, सब लोग जल्दी से, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन HOF, जल्दी बोलिए, निकाल के दिखाइए। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आस्था सिंह, आपको समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालिए। +2, मंजू बाला का +2 आया, वेरी गुड। हाँ, आस्था आपका, हाँ, मोहित सैनी, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में है, HOF है ना, HOF के बारे में पढ़ना है आपको, हाइपो। चलो ठीक है, किसी का और आंसर? कुलदीप, मंजू बाला का +2 आया, मोहित सैनी का कितना? +2, कुलदीप सिंह का भी +2। देखिए चलिए, वो गालगली HOF। अब देखो, रिपीट मैं नहीं करूंगा, सब लोग देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड जब होता है तो इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1। ध्यान दो, वेरी
इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 तो ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HOF फिर से सुनो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बहुत सारे, देखो याद रखो 11 में पढ़े होगे, ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन एक्स मान के नहीं निकलता है। स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का 100% आंसर जो है वो है स्ट्रक्चर। एक्स मान के जो निकालते हैं वो जनरली सही होता है, कुछ केसेस में गलत हो जाता है। हाँ, सबको समझ में आया? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 बोलना है, +2 नहीं बोलना है, 0। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 0 इस तरह लिख देता हूं भाई। सबको समझ में आया? तो लिख लेना तुम लोग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन पर -1, फ्लोरीन की वजह से +1। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सुनो सारे लोग, अभी ऑक्सी एसिड भी पढ़ना है, अभी और है, लेकिन टाइम को देखते हुए एक चीज याद रखना, गौर से सुनो। एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करोगे? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड, ध्यान दो, ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, जैसे एसिडिक ऑक्साइड का मैं बता चुका था। तो जब भी आएगा तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। पहला स्टेप, अगर यहीं से आंसर आ जाए तो ठीक। स्टेप सेकंड, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना साइज छोटा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पहले लिखिए तो जल्दी से। वेरी गुड। अब सुनिए अच्छे से, नोट प्लीज सारे लोग सुनिए, यही सब पॉइंट याद रखना है। एबव रूल इज नॉट applicable for H3PO4, H3PO3, H3PO2। बस 99.9% आंसर ऑक्सी एसिड का इसी से आएगा, इस तीन को छोड़कर। ये रूल इन तीनों में, इन तीनों में कौन सा रूल लगेगा वो बताएंगे। तो अब कंपटीशन में यही सब बातें हैं, और कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, जनरल के अलावा पूछ देगा आप। तो आपको वही सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी होगी कि एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, इन तीनों के लिए। तो बाकी बातें इसको लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, जल्दी लिखिए। यहां देखिए सारे लोग, हाँ वेरी गुड। एग्जाम्पल फर्स्ट, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। मान ले आपको क्या, ऑक्सी एसिड का ऑर्डर निकालो। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, +5, +3, +1, डायरेक्ट का मोर एसिडिक।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये सब देखो, सब प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखो कि ये सब आता है, समझ रहा है कि नहीं? HClO4, HbRO4, HiO4, पहला काम +7 जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो हम साइज को देखेंगे, क्यों? जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, तो ये मोर एसिडिक। और ये जो है, जो आपको एक्सेप्शन लिखाया गया उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। H3PO2 मोर एसिडिक देन H3PO3, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां ज्यादा है। तो ये रूल इसके लिए क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगा। देखो इन सब में क्यों रहता, उसका रीजन है, वो मैं लिखवा दूंगा। पहले लिखो सारे लोग, एक्सेप्शन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी नॉर्मल से अलग है, पहले लिखो अच्छे से। उसका रीजन है स्ट्रॉन्गर एसिड है ये यहाँ पर। ठीक, अब गौर से सुनो। लिख लिया? बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका रीजन बता देता हूं। देखिए इधर, सारे लोग ध्यान दीजिए। देखो जैसे तुम HClO4 HbR4 का तुम करते हो, तो देखो गौर से सुनो, सब में क्या है, एक ही OH है। तो चलो भाई यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर आ जाएगा, एक ही OH है दोनों में। लेकिन यहाँ क्या है, P डबल बॉन्ड OH HOH, P डबल बॉन्ड OH HOH, P डबल बॉन्ड OH OH। देखो कंपैरिजन देखो, अब जितना हम लोग जो टेबल वाला पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट साइज, तुम देखोगे सब में एक ही OH होगा, सेम नाम। यहां देखो OH अलग अलग है। तो बताओ, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, H+ रिलीज होगा। सारे लोग देखो, प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H रिलीज होगा। यहां पर देखो तुम, पॉजिटिव है, ये इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, तो जब दोनों तरफ से खींचेगा तो ताकत कम हो जाएगी। यहां पूरा पॉजिटिव एक ही OH को खींच रहा है, यहां प्लस 2 OH को खींच रहा है, तो पर OH H+ रिलीज होने की टेंडेंसी कम होगी। आया? यहां देखो P तो तीनों में है, तो इसलिए कहा गया कि यहां पूरा P एक ही OH को खींचने में ध्यान लगाएगा, वहां P 2 OH को खींचने में ताकत लगाएगा, वहां P 3 OH को खींचने में ताकत लगाएगा। तो बताओ एक OH में ज्यादा ताकत लगेगा, इसलिए जल्दी से H+ रिलीज होगा, वहां बहुत ज्यादा फोर्स लगा, इसलिए वहां सही से 3 OH तो हैं, पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा तो है, लेकिन एक ही स्ट्रॉन्गर नहीं है। बाकी सब में जितना भी ऑक्सी एसिड का कंपैरिजन पूछता है, तो सब में OH बराबर रहता है। यहाँ इस तीनों में OH अलग अलग है। बताओ आया सबको समझ में? कोई बोल ही नहीं रहे हो, अरे बोलिए ना कुछ। हाँ, तो ये 3 याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल से अलग है। चलिए आज इतना ही, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, आप लोग आए पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ओके।